हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके यूट्यूब चैनल फन लर्निंग में। फ्रेंड्स, हमारी जो 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है स्पेशली फॉर एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपी पटवारी एंड ऑल एमपी एग्जाम्स, जो भी एग्ज़ाम एमपी के अंदर कंडक्ट किए जाते हैं या होते हैं, उन सभी में जो मध्य प्रदेश का पोर्शन रहता है वो 20 से 30 नंबर का रहता है। और उन 20 से 30 नंबर के प्रश्नों को ही लेकर के हम ये पूरी सीरीज 1000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज बना रहे हैं, जिसका पार्ट 8 आज हम लेकर के आए हैं। पार्ट नंबर 8 है, इसमें भी हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल हमने किया है। और वो जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो स्पेशली टॉपिक जो रहेगा हमारा रहेगा नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट मीन्स कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य से लेकर के 30 प्रश्न रहेंगे। इसलिए वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक बड़े ही ध्यानपूर्वक बने रहें। और ये बेसिकली बहुत बड़ा वीडियो होता नहीं है, 15-20 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बनता है, जिसमें आपको बिल्कुल धैर्य बना करके रखना है और सारे प्रश्नों को के आंसर जानने की कोशिश करना है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम बात करेंगे। साथियों, आज का पार्ट स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही साथ में आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हमने अपने पिछले पार्ट में, पार्ट 7 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था और उसका बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दिया है और राइट आंसर था नर्मदा। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जाना जाता है। टोटल जो मध्य इसकी लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर, जो एमपी और गुजरात दोनों को मिला करके होती है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंतर्गत इसकी जो टोटल लेंथ है, जो टोटल लंबाई हो 1077 किलोमीटर है। तो इस प्रश्न का आंसर आप जरूर ध्यान रखें, कई बार पूछा गया प्रश्न था, इसलिए हम अपने वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा प्रश्न हर वीडियो में जरूर आपसे पूछते हैं और जिसका हम आपसे कमेंट भी अपेक्षा रखते हैं। पार्ट 8 में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिना देखे हुए। प्रश्न नंबर 1 कि राज्य में सर्वाधिक वन या मैक्सिमम फॉरेस्ट किस जिले में पाए जाते हैं। अब इसमें डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा गया है। ये एमपीपीएससी में कई बार पूछा गया प्रश्न है, एमपीएसआई में और एमपी पुलिस में भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। ऑप्शन है झाबुआ है, बालाघाट है, अलीराजपुर है या शहडोल है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर निकल करके आता है वो है आपका बालाघाट। बालाघाट एक ऐसा जिला है जहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्र पाया जाता है। बालाघाट और भी अन्य कारणों से महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ धान का भी उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। बालाघाट में मलाजखंड तहसील भी है। ये सारी चीज़ें बालाघाट को एक अलग ही रूप में ले जाती है। बिना देरी के हुए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM का जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, वो कहाँ पर है मध्य प्रदेश में। इंदौर में है, ग्वालियर में है, जबलपुर में है या भोपाल में। तो साथियों, जो इसका राइट आंसर निकल करके आता है वो आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही मध्य प्रदेश में IIFM या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट का हेड ऑफिस स्थित है। प्रश्न नंबर 3 है कि भारत में वनों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किस राज्य ने किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है या मिजोरम है। तो इसका जो सही आंसर निकल करके आता है फ्रेंड्स वो है हमारा मध्य प्रदेश। सुख का साथी है ना। तो मध्य प्रदेश स्टेट जो है सबसे पहले वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला स्टेट बना है पूरे देश में। इसी के साथ मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। अब जो टाइगर प्रोजेक्ट फ्रेंड्स चालू हुआ था पूरे देश में, आपको याद होगा कि 1973 से ये स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। और ये इसलिए शुरू किया गया था ताकि टाइगर्स को बचाया जा सके क्योंकि इनकी संख्या लगातार गिरती जा रही थी, इसलिए ये शुरू किया गया था पूरे देश में ही। और मध्य प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो 4 है, 6 है, 5 है, 7 है। तो राइट आंसर है 5। 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है। और एक रातापानी अभ्यारण्य भी है। अभ्यारण्य इट मीन्स की सनेक्चुरी भी है जिसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो यदि हम स्पेशल रूप से बात करते हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितने उद्यान हैं, तो उद्यान आएंगे साथियों 5 और एक आएगा आपका रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य, कुल मिलाकर के 6। ठीक है, इसका फिलहाल राइट आंसर 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर जाते हैं फ्रेंड्स। पालनपुर कूनो अभ्यारण्य संरक्षित किस जिले में स्थित है। जिला पूछ लिया डायरेक्ट, मुरैना है, डबरा है, दतिया है या श्योपुर है। साथियों ये श्योपुर है।
इन चारों ऑप्शनों में से जो ऑप्शन सही है उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और राइट आंसर साथियों श्योपुर ही है, इसलिए इसी को हम अपना राइट मान लेते हैं, ठीक है ना। तो श्योपुर जो है तो राइट आंसर इसका हो जाता है। और इसी के साथ बिना देरी के हम पहुंच जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 6। डायनासोर जीवाश्म उद्यान फॉसिल पार्क कहाँ बनाया गया है। अब देखिए डायनासोर्स की प्रजातियों को बचाने के लिए भी उनके जो अवशेष है, देखिए अब डायनासोर तो है नहीं, तो उनके जो अवशेष है, जीवाश्म है, फॉसिल्स है, वो जो पाए जाते हैं उनको संरक्षित करने के लिए किस जिले में मध्य प्रदेश के अंतर्गत बनाया गया है। तो डायनासोर जीवाश्म उद्यान जो बनाया गया है साथियों, इन चारों ऑप्शन में से एक है, धार है, उज्जैन है, हरदा है या मंदसौर है। इसका जो सही आंसर निकल करके आता है साथियों वो है धार। धार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो है तो डायनासोर के जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, जहाँ पर डायनासोर के जीवाश्मों को संजो करके रखा जाता है, संभाला जाता है, ताकि उनके अवशेषों के ऊपर अध्ययन किया जा सके। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7 कि राज्य के किस अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया गया है। अब यहाँ पर बात आ गई कि कौन सा अभ्यारण्य है, कौन सा सनेक्चुरी है, रालामंडल है, सोन है, रातापानी है या बोरी है। तो साथियों जो रातापानी अभ्यारण्य है, सनेक्चुरी है, उसी को इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है और ये रायसेन जिले के अंतर्गत स्थित है। इसी के साथ मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है। अब इसमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा है जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है। तो पेंच है, पन्ना भी है, संजय टाइगर रिजर्व भी शामिल है। तो फिर एक ही बचता है, वो है आपका माधव। माधव टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है तो ये शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हमारा हो जाता माधव, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। राज्य में देश के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग विद्यमान है। अप्रॉक्स कितने परसेंट है जो पूरे देश भर में जितने भी वन है उनमें से हमारा जो स्टेट है मध्य प्रदेश है वो कितना परसेंटेज पार्टिसिपेट करता है। अप्रॉक्स 5%, अप्रॉक्स 18%, अप्रॉक्स 12% और अप्रॉक्स 20%। तो इसका जो सही आंसर निकल करके आता है फ्रेंड्स वो है लगभग 12%। अप्रॉक्स 12% जो पार्ट है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है वनों का पूरे देश में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के उद्यानों में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु कौन सा है। अब पशुओं की बात है कि जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, जितने भी उद्यान हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कौन सा पशु पाया जाता है। लोमड़ी है, चीतल है, सियार है या बाघ है। तो साथियों आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय राज्य पशु है वो है क्या, बाघ। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाता है, बाघ। बाघ एक ऐसा जानवर है जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, पनपठा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। बात आती है कि पनपठा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। मुरैना में है, रतलाम में है, झाबुआ में है या शहडोल में है। इन चारों ऑप्शनों में से एक सही आंसर है और उस सही आंसर को आपको टिक करना है कि कौन सा आंसर इसका सही है। और पनपठा की यदि हम बात करते हैं साथियों तो शहडोल जिले में स्थित है, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है। इट मीन्स की नंबर 4। फिर मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। अभी कुछ देर पहले ही बात हुई थी, है ना। डिडोरी है, पन्ना है, भोपाल है या धार है। तो जो फॉसिल है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। अभी देखिए एक हमने बात की थी डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, एक है जीवाश्म राष्ट्रीय। तो ये साथियों आपका राइट आंसर आ जाता है डिडोरी। डिडोरी इसका राइट आंसर हो जाता है। और इसी के साथ हम मूव कर जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत पूरे इंडिया में कब से हुई थी। अब आप इसका आंसर बताएंगे, बहुत बार एमपीपीएससी में रिपीट हुआ क्वेश्चन हुआ है। ईयर 1989 में, ईयर 1979 में, ईयर 1973 में या ईयर 1983 में। तो साथियों जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत मध्य प्रदेश में और पूरे देश में की गई थी वो की गई थी 1973 से, ईयर 1973 से। और इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी टाइगरों को बचाना है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश जो है, एमपी जो है, बहुत समय से टाइगर स्टेट में नंबर 1 रहा है, इसीलिए इसका नाम भी टाइगर स्टेट पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, सरदारपुर अभ्यारण्य किस पक्षी हेतु विख्यात है। सोन चिड़ैया के लिए, मोर पक्षी के लिए, दूधराज जो मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है या खरमोर पक्षी के लिए। तो साथियों जो खरमोर पक्षी है, खरमोर पक्षी का जो पालन पोषण होता है वो सरदारपुर
अभ्यारण्य में किया जाता है। और इसी तरह से ये अपना आंसर राइट हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। मध्य प्रदेश का लगभग कितना भाग वन आच्छादित है, मतलब वनों से कितना भाग घिरा हुआ है मध्य प्रदेश में? आधा, एक चौथाई, एक तिहाई या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों हम आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश एक वन संपदा से संयुक्त प्रदेश है और इसका लगभग एक तिहाई पार्ट वनों से घिरा हुआ है। और इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 16 है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है का जो क्षेत्रीय शाखा है मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? बालाघाट में, बैतूल में, जबलपुर में या भोपाल में? तो साथियों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है वो है आपका जबलपुर में। राइट आंसर क्या हो जाता है? जबलपुर। जबलपुर जैसा कि आप जानते हैं कि जबलपुर को संस्कार धानी के नाम से भी जानते हैं। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भी जबलपुर में ही स्थित है, ये भी आपको पता होगा, है ना। व्हीकल फैक्ट्री, गन कैरेज फैक्ट्री आदि आदि ये सारी चीज़ जबलपुर के अंतर्गत ही आती है, इवन भेड़ाघाट और धुआंधार भी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भिलाला मुख्यतः किस क्षेत्र की वन उपज है? ये वनों में एक उपज होती है ना, वन संपदा है। तो ये प्रमुख रूप से किस क्षेत्र की है या किस जिले में है? बालाघाट में है, छिंदवाड़ा में है, भिंड में है या मुरैना में है? तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर होता है वो है मुरैना। भिंड और मुरैना जिनको हम बागियों के गढ़ के नाम से भी जानते हैं, मुरैना इसका राइट आंसर होता है। और यहाँ पर भिलाला मुख्यतः उगाई जाती है, एक वन संपदा है, वनों में इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है। प्रश्न नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? पेंच है, ओरछा है, रालामंडल है या नौरादही है? तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मध्य प्रदेश में जो सबसे छोटा अभ्यारण्य है वो है रालामंडल। रालामंडल इंदौर में आता है ना, इंदौर जिले में स्थित है। और यदि सबसे बड़े की बात की जाएगी तो वो है आपका नौरादही, ये सागर जिले में आता है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही छोटे और बड़े आपको इसमें से समझ में आ जाएंगे। फिर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामने निकल करके आता है कि निम्न कथनों में से सत्य कथन को पहचानिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ही सही है, बाकी गलत है और सही ऑप्शन को ही आपको पहचानना है। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान रतलाम में है, ये मुझे सही नहीं लग रहा। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, ये तो देखिए फेमस है, इसमें कोई बात ही नहीं है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ये सही है, बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन फिर भी हम आगे भी देख सकते हैं। संजय राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में नहीं, गलत है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सतना में स्थित है, ये भी गलत है। मतलब जो हमारा राइट आंसर वो सेकंड है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है और यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है। और इसी के साथ हम मूव कर जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि जो हमारी 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है इसको हम MP पुलिस का एग्ज़ाम कंडक्ट होने से पहले ही आपको कंप्लीट करवा देंगे। यदि आप इस चैनल में पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अपने दोस्तों साथियों को जरूर इसको शेयर करिए ताकि वो भी इस सीरीज का पूरा लाभ ले पाए। प्रश्न नंबर 20 है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1970 में, वर्ष 1968 में, वर्ष 1988 में या वर्ष 1973 में? तो साथियों जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये सफ़ेद शेर इसमें पाए जाते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। और इसकी स्थापना जो हुई थी ये वर्ष 1968 में हुई थी। और ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत ही पॉपुलर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? अब सतपुड़ा की बात आ गई है, सतपुड़ा के घिले जंगल, ऊँघते अनमने जंगल, है ना। जो सतपुड़ा के वन है साथियों बहुत ही घने हैं, बहुत ही घने हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो देखना है, सतना है, मंडला है, होशंगाबाद है या शिवपुरी है। तो साथियों जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा की यदि हम बात करते हैं तो सतपुड़ा के जो घने जंगल है ये होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आते हैं और होशंगाबाद हमारा राइट आंसर हो जाता है, इसलिए इसको आप टिक कर लेंगे। 1 नंबर आपका यहाँ से बन जाता है यदि आपने सही तरीके से इसका आंसर दिया है। तो वीडियो को 1 बार 2 बार जरूर रिपीट करें ताकि जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, जितने भी MCQs हम आपके सामने ले करके आ रहे हैं उनको आप आसानी से समझ पाएँ। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ MP कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच है, कान्हा किसली है या माधव है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है कान्हा किसली और ये मंडला जिले के अंतर्गत आता है।
और इसी राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश का जो राज्य पशु है बारहसिंघा वह यहीं पर पाया जाता है। यहाँ बैगा महिलाएं गाइड का कार्य करती है। क्षेत्रफल इसका लगभग 940 स्क्वायर मीटर है ना, और ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 23 कि मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपसे इसके बारे में चर्चा की थी कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा है या कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। तो फ्रेंड जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है वो राष्ट्रीय उद्यान है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करते हैं तो ये उमरिया जिले के अंतर्गत आता है और ये 32 पहाड़ियों से घिरा है। सफेद शेर यहाँ भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ कि घाटी गांव अभ्यारण्य या घाटी गांव सनेक्षुरी कहाँ पर स्थित है। आपका सतना में है, रीवा में है, ग्वालियर में है या जबलपुर में है। तो फ्रेंड्स जो घाटी गांव अभ्यारण्य है वो आपका जबलपुर में नहीं है, आपका ग्वालियर में है। और ग्वालियर जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर शहर है वो बहुत ही पॉपुलर शहर है, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर का किला है वो किलों का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ कि नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। नौरादेही साथियों मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपसे चर्चा की थी कि जो नौरादेही है वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का वन्यजीव अभ्यारण्य। और वो कहाँ है, सागर है, छतरपुर है, पन्ना है, ये जबलपुर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सागर। और सागर की यदि मैं आपसे बात करता हूं थोड़े शब्दों में तो सागर साथियों, सागर में 1946 में मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, जिसको हम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। और 2008 में इसको जो है तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था। तो ये दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट आप ध्यान से रखेंगे। सागर में लैब भी है ना, बायोलॉजिकल लैब भी सागर में ही स्थित है। प्रश्न नंबर 26 है कि प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान में या संजय राष्ट्रीय उद्यान में। तो फ्रेंड्स जो मध्य प्रदेश का राज्य पशु है बारहसिंघा वो आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कान्हा किसली मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान रहा है। प्रश्न नंबर 27 है कि राला मंडल वन्य अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है। बहुत सिंपल सा आंसर है, इसके बारे में हमने आपसे चर्चा भी की हुई है। जबलपुर में है, सागर में है, इंदौर में है या भोपाल में। तो साथियों इसका जो सही आंसर निकल करके आता है वो है इंदौर। और इंदौर जैसा कि आप जानते हैं कि इंदौर को आर्थिक राजधानी के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश में। इंदौर को कपड़ों की राजधानी के नाम से जानते हैं। इंदौर लगातार चार बार स्वच्छता में नंबर 1 रहा है। इंदौर में खेल की राजधानी के नाम से भी हम इंदौर को जानते हैं, है ना। मिनी मुंबई के नाम से भी इंदौर को जानते हैं। इस तरह से इंदौर ये पॉपुलर शहर रहा है। फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ फ्रेंड्स कि रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का अकेला वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। किसमें है वो, और कोई दूसरा नहीं है, वो यही है प्रोजेक्ट टाइगर में रातापानी। और 5 नेशनल पार्क भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। अब ये बात हो रही कि है किस जिले में स्थित, किस जिले में है। मंदसौर में है, रायसेन में है, भोपाल में है, ये जबलपुर में है। तो साथियों जो रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है आपका रायसेन जिले में। कौन सा जिला हो जाता है, रातापानी जो अभ्यारण्य है वो आपको हो जाता है रायसेन जिले में। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। तो रायसेन भोपाल से सटा हुआ एक जिला। चलिए प्रश्न नंबर 29 की ओर मूव कर जाते हैं कि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य किस जिले में है। सागर में है, दमोह में है, मुरैना में है या भोपाल में। तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो है साथियों कहाँ पर है इसको आपको बताना है। और इनमें से जो सही आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा मुरैना। यदि आपको मालूम है तो निश्चित रूप से आपका 1 नंबर पक्का होता है। यदि नहीं मालूम है तो इसको आप ज़रूर अच्छे तरीके से अपने माइंड में सेट करके रख ले। और इसी के साथ हम मूव कर जाते हैं अपने इस टॉपिक के क्वेश्चन नंबर 30 में और क्वेश्चन लास्ट में कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस जिले के अंतर्गत आता है। अब पचमढ़ी से आपको याद आया होगा साथियों कि डचेस फॉल, अप्सरा फॉल, कई तरह के फॉल वहाँ पर हैं।
और मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी। और ये कहाँ पर स्थित है? मंडला में है, होशंगाबाद में है, इंदौर में है या जबलपुर में? तो इसका जो साथियों सही आंसर निकल करके आता है वो है आपका होशंगाबाद। होशंगाबाद जिले के अंतर्गत पचमढ़ी स्थित है और पचमढ़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व के साथ साथ हिल स्टेशन भी है, पर्यटकों का स्वर्ग भी कहलाता है क्योंकि यहाँ पर साल भर पर्यटक बने रहते हैं। और इस तरह से साथियों यदि हम इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर हमने आपको बताया है कि भाई आर्थिक राजधानी, कपड़ों की राजधानी है ना, खेल राजधानी, तमाम नाम से जाना जाता है इंदौर। स्वच्छता के मामले में नंबर 4 बार लगातार नंबर 1 पे रहा है। जबलपुर को हम संस्कार राजधानी के नाम से जानते हैं। जबलपुर में एमपी का हाई कोर्ट भी है ना, जिसकी खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में है। और साथ ही साथ में साथियों जबलपुर में भेड़ा घाट जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात है जो कि नर्मदा नदी में बने हुए हैं। साथ ही साथ में जबलपुर में गन कैरिज फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री, ये सारी चीज़ें आपको जबलपुर के अंतर्गत देखने को मिलेगी। मंडला की यदि हम बात करते हैं साथियों तो मंडला में तो आप जानते ही हैं कि जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है वो मंडला में ही स्थित है, जहाँ पर हमारे प्रदेश का जो राज्य पशु है बारहसिंगा वो वहाँ पर पाला जाता है या पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारे जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये आपके नेशनल पार्क और वन्य अभ्यारण्य से ये पूरे कंप्लीट होते हैं। हम उम्मीद करते हैं साथियों कि आपके ये जो 30 प्रश्न इनमें से 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत बार ये जितने भी क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे जाते रहे हैं। तो अब आज चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ कि मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी किस जिले में स्थित है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत बार आया हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आंसर आपको फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है। और यदि आपको इस टॉपिक में इस पूरे वीडियो के अंतर्गत कोई भी डाउट लगता है तो आप उसको भी आप कमेंट करके बताएंगे। साथियों आपने यदि हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी जरूर ज्वाइन करें। फेसबुक पे हमारा पेज है फन लर्निंग के नाम से, इंस्टाग्राम में आप हमको फॉलो कर सकते हैं अनूप कुमार 1112, और टेलीग्राम में आप फन लर्निंग 1112 के नाम से आप इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको समय समय पर आपकी PDF प्रोवाइड कराते रहते हैं अपने हर टॉपिक की, अपने हर वीडियो की, जिससे आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी और आप डायरेक्ट PDF डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा के अपने पास रख सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो में आप यदि हमारे चैनल में पहली बार आए हैं या आपका ऐसा लगता है कि आप अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही रोचक वीडियो और भी समय समय पर मिलते रहें। लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, साथियों को, सभी को, और कमेंट करना नहीं भूलें। जो भी इम्पोर्टेंट कमेंट है, जो भी सुझाव है वो आप हमको ज़रूर देने की कोशिश करें। आप अपना ध्यान रखें। हम अपने अगले पार्ट में फिर मिलते हैं और एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू।